हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितने नंबर पर आप पास होंगे, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। हर कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सभी का। साथ ही साथ सीटेट में आपको कितने नंबर चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जी हाँ, 75 नंबर पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिटेल में अभी बताऊंगी कि किस तरीके से कौन कौन स्टूडेंट करेंगे। और बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एज में आपको रिलैक्सेशन मिला है, आयु के बारे में बताऊंगी। साथ ही जो आरक्षण है, रिलैक्सेशन है, फीमेल या फिर जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको जो आरक्षण रहता है उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से आपको करवाना होगा, दोबारा से फीस सबमिट करके। ठीक है, तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताऊंगी। देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद 12th का होना चाहिए। आपने जितनी भी एजुकेशन ली है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। और नेक्स्ट, जो भी आपका टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा, या तो आपके पास बीएड होगा या तो आपके पास डीएलएड होगा। ठीक है, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुन लीजिए। एक तो आपका सीटेट होना चाहिए, या फिर आप एसटेट। सीटेट का कौन देंगे? जो 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग 9-10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप 11-12th में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एसटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इन सभी के सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है डॉक्यूमेंट्स, ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका मतलब सीटेट ही होता है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, उसके बाद और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ हाल का खींचा हुआ 2 फोटोज़, यानी कि अभी नया नया फोटो आप क्लिक कर लीजिएगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। और ये जो फोटो कॉपी है ना, 10 फोटोकॉपी ज़रूर रख लीजिएगा अपनी फ़ोटोज़ की, क्योंकि जब डीवी होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी वो यही कहते हैं कि जो फोटो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए लगाया था वो आप दिखाइए। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, ये सब तो बाद में होगा जब आप आवेदन कर लेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह। और उससे अदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण होगा, बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं होगा। इसलिए जो ये वाले डॉक्यूमेंट हैं ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं बनाने, जो मैं अब बताऊंगी आपको, ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को बनाने हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि SC ST। जो बिहार के हैं SC ST, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? अपना जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, मेल फीमेल SC ST बिहार के। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यानी कि EBC BC जो OBC के अंदर आते हैं, उनके पास होना चाहिए अपना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, क्रीमी लेयर वाला जो होता है वो होना चाहिए। और ये भी है सिर्फ बिहार के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ जो विवाहित महिलाएं हैं वो ध्यान से सुनिए, उनके लिए स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि जो मैरिड फीमेल हैं, अगर वो भी कोई आरक्षण रखती हैं बिहार से, तो जो उनका जाति है और जो उनका स्थायी निवास होगा, ये उनके पिता के एड्रेस से होना चाहिए, ना कि पति के एड्रेस से। याद रखिएगा, जो मैरिड वुमन है उनका जाति और स्थायी दोनों अपने फादर के नेम से होना चाहिए, और उसमें एड्रेस भी फादर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, इससे अदर कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और एक और चीज़ है EWS का जितने भी लोग रखते हैं, EWS का सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। ठीक है, बिहार के मेल या फीमेल जो भी EWS कैटेगरी में आते हैं। ठीक हो गया, ये बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की। इससे अदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। 10th 12th जितनी भी एजुकेशन आपने ली है, सीटेट या एसटेट, बीएड या डीएलएड, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया। और जो बिहार के SC ST हैं उनका जाति और स्थायी हो गया।
और बिहार के जो ओबीसी में आते हैं उनके पास क्रीमी लेयर वाला, और जो मैरिड फीमेल हैं उनका जाति स्थाई दोनों, या फिर क्रीमी लेयर भी अगर वो रखती हैं तो वो भी उनके फादर के नेम से होना चाहिए, ना कि हस्बैंड नेम से। ठीक है, आई होप आप डॉक्यूमेंट्स तो समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सीटेट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखिए सबसे पहले मैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स का बता देती हूँ। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं, बिहार को छोड़ करके किसी अदर स्टेट से, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, उन सभी को सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। 90 मार्क्स मतलब 60% नंबर, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। अदर स्टेट वाले 90 नंबर अगर आपके सीटेट में नहीं है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज पिछली बार की तरह आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिहार के कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको सीटेट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाने हैं। ठीक है, अगर आप बिहार से जनरल कैटेगरी में हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपके 60% नंबर होने चाहिए। 60% नंबर यानी कि सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाएं, बिहार की जो जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ईबीसी और बीसी वाले जो हैं, उनके होने चाहिए सीटेट में 55%। 55% मतलब होता है 82 मार्क्स आपके सीटेट में होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवार जितने भी पीएच कैटेगरी में आते हैं, इन तीनों को चाहिए न्यूनतम 50% ओनली, यानी कि 50% मतलब 75 मार्क्स आपके सीटेट में होने चाहिए। ठीक है, तो सीटेट में इतना रिलैक्सेशन है बिहार के कैंडिडेट्स को, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल दी है आपके पासिंग मार्क्स की। ये एक क्राइटेरिया बना है कि मिनिमम आपको इतने नंबर लाने ही होंगे। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे। आप जानते ही हैं पेपर आपका 150 मार्क्स का होने वाला है, तो 150 मार्क्स में से आपको कितने नंबर लाने हैं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हर कैटेगरी का अलग अलग है। सबसे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, ये जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं ना, ये बिहार के भी हैं और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी है। ठीक है, इसमें सेम है, 40% मार्क्स लाने हैं। 40% यानी कि आपको 150 में से 60 नंबर लाने हैं मिनिमम। जब आप इतने लाएंगे तब आप पास होंगे और बाद में मेरिट में आपको काउंट किया जाएगा। और अगर आप पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, ठीक है, अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 36.5%, यानी कि अगर हम इनको मार्क्स में काउंट करें तो आपके 54 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद और देखिए, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, पिछड़ा वर्ग के जितने भी होंगे उनको 34% नंबर लाने हैं, मतलब कि 51 नंबर लाने हैं 150 में से। उसके बाद बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में हैं उनके 32% आने चाहिए। 32% यानी कि उनके 48 नंबर मिनिमम आने चाहिए, तब जाकर वो यहाँ पर पास होंगे और मेरिट में उसके बाद उन्हें देखा जाएगा। अगर आप लोग इतने नंबर नहीं लाते हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ से सीधा बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा भी गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ही आपकी मेधा सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी बिहार के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है। और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको बिहार में जनरल में ही काउंट किया जाएगा और उनका 40% मिनिमम आना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है 40%, यानी कि 60 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है, मिनिमम इतने आपको लाने ही हैं। अगर आप इतने नहीं लाते हैं तो आप यहाँ से सीधा बाहर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आयु सीमा की, यानी कि एज में जो रिलैक्सेशन मिला है। देखिए कितना मिला है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो हर किसी के लिए अलग अलग है, 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, 9 10th के लिए अलग है, 11 12th के लिए अलग है। देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसीज तो सभी में आई हैं और अभी टोटल कितने पद आएंगे आज इवनिंग तक ही कंफर्म हो जाने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि 87,000 का डेटा तो इन्होंने कल ही दे दिया था। अभी और भी रिक्तियां बची थी तो उसका डेटा इनके पास आने वाला है, तो ये लगभग 1 लाख प्लस जाने वाला है फ्रेंड्स। जैसे ही ऑफिशियल आज इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ की तिथि आप देख लीजिए। इस डेट तक आप ये जो अभी मैं बताऊँगी इतनी एज होनी चाहिए, ये आप फुलफिल कर रहे होने चाहिए। ठीक है, 1/8/2023।
अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 1 to 5 का देखिए। कक्षा 1 से 5 के लिए क्या आयु रखी गई है? कक्षा 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है, कम से कम। इससे कम होगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और साथ ही अगर आप 9 से 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 11 से 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। अगर 21 से कम एज है आपकी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर दिया है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर है मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा एज है आपकी तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला और अनारक्षित महिला, इनके लिए है 40 ईयर, 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगी। और अनुसूचित जाति जनजाति, पुरुष एवं महिला, इनके लिए है 42 ईयर। अगर आपकी एज 42 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम है ये। और अगर हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की बात करें, क्योंकि अदर स्टेट वालों को हर चीज़ के लिए जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो उनकी एज मैक्सिमम 37 ईयर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगी फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पर देखिए वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, इनके लिए ज़्यादा है, 60 ईयर है, ठीक है। तो ये है आपका एज का क्राइटेरिया, इतनी एज आपकी होनी चाहिए